हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन 2 हम लोग देख रहे थे अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस। यहाँ पे हम लोग सूत्र स्थान का जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, 30वां चैप्टर अर्थदश महामूली अध्याय, ठीक है। तो अर्थदश महामूलनीय जो अध्याय है उसके विषय में अपन बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो, तो यहाँ पे आपका अर्थदश महामूलनीय जो अध्याय है इसके अंतर्गत कौन से चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो हृदय, वह जो धमनियाँ हैं वो 10 बताई गई हैं। हृदय का क्या क्या पर्याय है, ठीक है। तो महत्व फल बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा चक्रपाणि ने शरीर में 24 महाधमनी व 40 महाशिरा और हृदय में 10 धमनियाँ बताई हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। सड़ंग जो शरीर होते हैं, सड़ंग शरीर बुद्धि, इंद्रिय, इंद्रियार्थ, आत्मा और मन के विषय सभी क्या है, हृदय में आश्रित होते हैं। तो सड़ंग शरीर बुद्धि, इंद्रिय, इंद्रियार्थ, आत्मा, मन के विषय, ये क्या है, सभी जो है वो हृदय में आश्रित होते हैं। हृदय पर ओज का स्थान बताया गया है, ठीक है। तो हृदय पर ओज का स्थान, हृदय जो है पर ओज का स्थान होता है। किसके स्थान होते हैं? पर ओज का स्थान बताया गया हृदय में। फिर निरुक्ति के विषय में बात करते हैं। दो धमन्यात श्रवणात श्रोतांसी शरणात शिरा, यानी कि जो धमन करता है उसे धमनी कहते हैं, जो श्रावण का कार्य करता है उसे अपन क्या है, श्रोतस कहते हैं, और जो शरण का काम करता है उसे अपन शिरा कहते हैं, ठीक है। तो धमनाथ धमन्या, शरणाथ शिरा, ठीक है, और श्रवणाथ श्रोतांसी, ये आपका बताया गया। तो यानी कि जो धमन करे उसे धमनी, जो जिनसे क्या है श्रावण होता है उसे श्रोतस, और जिनमें शरण होता है उसे शिरा कहा जाता है। फिर वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भाव तथा श्रेष्ठता के विषय में बात करें तो प्राणवर्धक जो होता है वो अहिंसा है, ठीक है। बलवर्धक जो होता है वो वीर्य होता है। वृहणवर्धक जो है वो विद्या है, तथा आपका मन व आनंदवर्धक जो होता है वो तत्व ज्ञान होता है। इसके अलावा विभिन्न जो मार्ग हैं वो क्या है, ब्रह्मचर्य बताए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि प्राणवर्धक किसको बोला गया है, हिंसा को, बलवर्धक वीर्य को, वृहणवर्धक विद्या को, ठीक है, और मन व आनंदवर्धक जो है तत्व ज्ञान होता है, तथा विभिन्न मार्ग जो होता है वो ब्रह्मचर्य होता है। फिर वाक्य अवयव, तो वाक्य अवयव के विषय में बताया गया है कि प्रतिज्ञा हेतु आहरण तथा उपनयन व निगमन कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा अथर्ववेद जो है वो आयुर्वेद का ही उपवेद है, तो ये आपको ध्यान में ही रखना है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हो, ठीक है। फिर आयुर्वेद विधि, आयुर्वेद विध लक्षण, ठीक है। तो आयुर्वेद वदित लक्षण के विषय में बताया गया है क्या क्या है। तो वाक्याशय, ठीक है, वाक्याशय पहला आपका क्या है, वाक्याशय है। फिर वाक्याशय अशय, ठीक है, अर्थ अवशय, ये क्या है आपका आयुर्वेद लक्षण आपके होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो यहाँ पे जो मैं पासवर्ड रखूँगा वो भी मैं आयु ही रखूँगा, ठीक है। जैसा आयु लिखा है वैसी सेम आपको आयु लिखना है, तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पर्याय के विषय में बात करते हैं। तो आयु का क्या क्या पर्याय है। तो आयु को चेतना अनुवृत्ति बोला जाता है, जीवित बोला जाता है, अनुबंध बोला जाता है, तथा धारी बोला जाता है। तो ये सभी किसके पर्याय हैं, आयु के ही पर्याय हैं। तो ये याद रखना, MCQ बेस्ड अगर क्वेश्चन उठे तो यहाँ पर से पूछा जा सकता है कि आयु का पर्याय है। तो चेतना अनुवृत्ति, जीवित, अनुबंध और धारी। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजनम चस्य स्वास्थ्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजनम चस्य स्वास्थ्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयु कितने होते हैं। तो 2 होते हैं, सुख आयु, दुख आयु, हित आयु व अहित आयु। तो आयु के कितने प्रकार हैं, 2 हैं, सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु। आयुर्वेद के विषय में बात करें तो आयुर्वेद जो होता है वो अनादित्वाद होता है, स्वभाव संसिद्धि लक्षणत्वात्, भाव स्वभाव नित्यत्वात् तथा अनादि, ये क्या है आयुर्वेद के विषय में बताएगा। तो अनादित्वात्, स्वभाव संसिद्धि लक्षणत्वात्, भाव स्वभाव नित्यत्वात् तथा अनादि, ये आयुर्वेद के विषय में बताए गए हैं। अपने लक्षणों के स्वभावतः सिद्धि होने से तथा भाव के स्वभाव के नित्य होने से, ये क्या है शाश्वत यानी कि नित्य होता है। तो अपने लक्षणों के स्वभावतः सिद्ध होने से, भाव के स्वभाव से नित्य होने से, ये जो है शाश्वत यानी कि नित्य होते हैं। आयुर्वेद अध्यापन जो है वो चरक ने जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को करने के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो अध्यापन योग्य कौन कौन है चरक अनुसार,
आयुर्वेद के अध्यापन योग्य, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। प्रश्न कितने थे इस चैप्टर में? टोटल 8 थे। तंत्र यानी कि शास्त्र विषयक थे, तंत्रार्थ थे, स्थान थे, स्थान का अर्थ था, इसके अलावा अध्याय था, अध्याय विषयक था, ठीक है, प्रश्न तथा प्रश्न विषयक था। इस प्रकार से टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं। उत्तर क्या है? तो वाक्य, वाक्यार्थ, इसके अलावा अर्थ अवयव, ये जो है आपके बताए गए हैं। तंत्र अर्थ कितने हैं? तंत्र अर्थ 10 प्रकरण बताए गए हैं। शरीर, वृत्ति, हेतु मतलब निदान, इसके अलावा व्याधि, कर्म, इसके अलावा काल, नित्यक अवस्थिक, कार्य, आरोग्य, कर्ता, वैद्य, कारण, औषधि, और विधि जो है औषधि कल्पना, ठीक है। तो तंत्रार्थ, तंत्र का अर्थ जो है वो उसके 10 प्रकरण बताए गए हैं। शरीर, वृत्ति, हेतु मतलब निदान, व्याधि, कर्म यानी कि चिकित्सा, काल मतलब नित्यक अवस्थिक 2 प्रकार के हैं, कार्य मतलब आपका आरोग्य प्राप्त कराना, ठीक है। कर्ता कौन रहेगा, कौन काम करेगा आरोग्य प्राप्त कराने का? तो वैद्य कराएगा। कारण क्या है? तो औषधि के द्वारा, और विधि क्या है? तो औषधि कल्पना बना करके। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो लगभग पूरे जो चैप्टर्स हैं उसको मैंने ब्रीफ में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आपके कवर करके मैंने कंप्लीट करा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का जो स्थान है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।